ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 81 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 फाल्गुन शुक्लपक्षः पूर्णमासी सोमवारः उत्तरफाल्गुनी नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, रिवीजन, ठीक है, सिंहावलोकनम। तो आज हम नया श्लोक आरंभ करने वाले हैं। 11th जो हमारा ये देखिए, अशोचान अन्वशोचस्त्वम। तो हमारा जो 10 श्लोक के बाद जो शंकराचार्य जी का भाष्य था, जिसमें उन्होंने हमको पूरी तरह अच्छी तरह समझाया कि भगवद गीता जी का क्या मुख्य उनका रूप, उनका उद्देश्य क्या है, वो क्या पढ़ा रही हैं, और ताकि वो अब हमें समझ में आ जाएगा तो अब हम भगवद गीता के श्लोकों को ठीक प्रकार से देख पाएंगे। तो अब ये शंकराचार्य जी ने जो हमको कहा उसको हमने क्रम से लिखा है। इसको बोलते हैं विचार क्रम माला, ठीक है। जो कुछ इसको गुड लिसनिंग, श्रवणम, जो श्रेष्ठ श्रवणम है, कैसे हमको सुनना चाहिए। तो जैसे ही हम सुन रहे हैं हमारे दिमाग में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 इस प्रकार विचार के क्रम की, सीक्वेंस ऑफ थिंकिंग की माला बननी चाहिए, ताकि हम अपने मन में दोहरा सकें कि जो कहने वाले ने कहा है, पहले ये कहा, फिर ये कहा, फिर ये कहा। ये इस प्रकार जो व्यक्ति करता है उसका वैचारिक क्षमता अच्छी हो जाती है, मेधा शक्ति बढ़ती है इससे। नहीं तो हम बस उसको उस समय देखते हैं, फिर अगले पे चले जाते हैं तो पिछला साफ, फिर अगले पे जाते हैं तो पिछला साफ। तो इसलिए विद्या को फेरना पड़ता है। विद्या जैसे माला को फेरते हैं बार बार, उसी प्रकार विद्या की जो माला है, विद्या के क्रम की माला, उसको भी मन में बार बार फेरना चाहिए, ठीक है, ताकि विद्या स्थिर होती है। तो हम ये देखते हैं कि हमारी विचार क्रम माला क्या है। पहले शंकराचार्य जी ने हमें बताया कि संसार माने कि बार बार जो हम शरीर ले रहे हैं और मर रहे हैं, उसका कारण हमारा शोक और मोह है, ठीक है। क्योंकि हम इस संसार के बारे में मोहित हैं, ये संसार को हम समझते हैं कि ये हमारे को सुख देने का हेतु है, हमें पूर्ण कर देगा। और इससे जब हमारा विच्छेद हो जाता है, ये हमसे छूट जाती है, हमारे से प्रिय वस्तुएं या अप्रिय हमारे कोई घटना घटती है, तो हम शोक में चले जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, और उस शोक के वश में आए हुए हम धर्म का, जानते हुए भी धर्म का अतिक्रमण कर देते हैं। तो धर्म करें भी तो भी शोक, उसी मोह के वश में आए हुए धर्म करते हैं, और जब हम धर्म से गिर जाते हैं तो भी हम मोह के वश में ही आए हुए धर्म से गिरते हैं। तो सदा मोह के लिए ही जीते हैं, ना कि धर्म के लिए जीते हैं। इस प्रकार जो धर्म ने हमें शुद्ध करना था, और शुद्ध करके हमें अशुद्ध अंतःकरण में आत्मज्ञान आना था, वो आता ही नहीं है, और आत्म अज्ञान वहीं का वहीं बना रहता है। इसलिए हम संसार चक्र में ही घूमते रहते हैं। तो इसलिए इस सारा बताने का तात्पर्य था कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और आत्मज्ञान जो है उसमें भगवान ने बताया कि कर्मों का कोई योगदान नहीं होता, कर्म केवल आपके अंतःकरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। कर्म का फल अनित्य होता है, कर्म प्राप्तस्य प्राप्ति के लिए होता है, नहीं होता।
अप्राप्तस्य प्राप्ति के लिए कर्म होता है। अभी हम थोड़ा तेज़ी से बोल रहे हैं क्योंकि ये सब हम आपको पहले समझा चुके हैं, ये केवल उसका उल्लेख करना है। तो कर्म जो है वो प्राप्ति, जो प्राप्ति है अप्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए होता है, और ज्ञान प्राप्तस्य प्राप्ति, जो पहले ही प्राप्त है किंतु अज्ञान के कारण अप्राप्त इव है, ऐसा लग रहा है जैसे अप्राप्त है, तो उसकी प्राप्ति के लिए ये ज्ञान होता है। तो आत्मज्ञान हमें अब जो पहले ही प्राप्त हमारा स्वरूप नित्य मुक्त स्वरूप है किंतु अमुक्त जैसा दिखता है, वो भ्रांति प्रत्यय को दूर करके हमें मोक्ष प्रदान करेगा। लेकिन ज्ञान कर्म समुच्चयवादी कहते हैं नहीं, हम मानते हैं कि कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर मोक्ष देते हैं, कर्म भी अपना कार्य करते हैं और ज्ञान भी कार्य करते हैं। तब वो कहते हैं कि आप अगर कर्म को छोड़ने का ये हेतु दे रहे हैं कि यज्ञ में हिंसा है, तो ऐसा नहीं है, यज्ञ की हिंसा के कारण यज्ञ अधर्म नहीं है। तो वो अर्जुन वो क्षत्रिय धर्म का उल्लेख करते हैं, क्षत्रिय धर्म में हिंसा होती है फिर भी वो धर्म है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर मोक्ष देते हैं। तब भगवान भगवत गीता में से दिखाते हैं कि भगवान ने दो निष्ठाओं को कहा है, सांख्यों की निष्ठा ज्ञानियों के लिए है और कर्म योग की निष्ठा कर्मियों के लिए है, और इसमें परस्पर विरोध है क्योंकि ज्ञानी आत्मा को अकर्ता देखते हैं और जो अज्ञानी है वो आत्मा को कर्ता देखते हैं। तो एक ही समय पर दोनों निष्ठाएं नहीं हो सकती। फिर भगवान वेद में से हमको उन्होंने बताया कि जो आत्मलोक की इच्छा करने वाले हैं वो कर्म का त्याग करते हैं, और जो अनात्म लोक की इच्छा करने वाले अज्ञानी हैं वो काम्य कर्म करते हैं। इसलिए काम्य कर्म करने वाले अज्ञानी हैं और काम्य कर्मों का त्याग करके पूरी तरह कर्मों का त्याग करने वाले आत्मलोक की इच्छा करने वाले ज्ञानी हैं। तो कर्म का संन्यास वेद में ही कहा गया है। फिर उसके बाद भगवान अर्जुन का प्रश्न और श्री कृष्ण का उत्तर, इसको दिखा के ये शुद्ध करते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि दो निष्ठाएं हैं, एक कर्म निष्ठा कर्मयोगी की और एक ज्ञान निष्ठा ज्ञान योगी की। उसके बाद भगवान शंकराचार्य जी ने दिखाया कि लोक संग्रह में जो ज्ञानी है, जिसका ज्ञान उत्पन्न हो गया है कर्म योग करने से, उसको अधिकार है कर्म छोड़ दे, लेकिन फिर भी वो कर्म को नहीं छोड़ता क्योंकि वो लोक संग्रह के निमित्त से नहीं छोड़ता। इसलिए लोक संग्रह करने वाले कर्मी ज्ञानी का कर्म अकर्म माना जाना चाहिए। इस प्रकार ये बता के शंकराचार्य जी ने निश्चय कर दिया कि हमारा जो भगवत गीता शास्त्र है वो किसी भी प्रकार से ज्ञान को ही, तत्व ज्ञान से ही मोक्ष को मानता है और साथ में कोई भी वो कर्म को सहायता नहीं मानता। इस प्रकार ये सारा भाष्य ने हमें पक्का कर दिया कि अब भगवत गीता हम किस लिए पढ़ रहे हैं। भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना और आत्म अज्ञान को दूर करना, और उसके लिए हमको कर्म योग का साधन प्राप्त करना। किस प्रकार हम कर्म करें भगवान की भक्ति से, भगवान की शरणागति से, और धर्म जो भगवान की शरणागति से किया जाता है वो शुद्ध कर देता है, ज्ञान उत्पन्न करता है, और उसको फिर पकाने के लिए ज्ञान निष्ठा है। इस प्रकार ये बताने के लिए भगवत गीता है। तो यहाँ से अब शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान ने जो पहला शब्द बोला अशोच्यान, ये श्लोक, यहाँ से जो अब ये भगवान का उपदेश आरंभ हो गया है। अब भगवत गीता बहुत ही सीरियस हो जाएगी। अब हम गहरे ज्ञान सागर में आ गए हैं, ठीक है। अब आपको बहुत धीरे धीरे एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना है, बड़ी श्रद्धा से और पूरी जागृत भाव से, ठीक है। तो हम भगवान के श्री चरणों को प्रणाम करते हैं, सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं कि यहाँ तक हम आ गए हैं और हमारे साथ बने रहें और हमें बल बुद्धि हर प्रकार से हमारी सहायता करें। हमारी योग्यता कम है, लेकिन हमारे को अंदर भगवान की शरणागति है, हमारा बल है हमारे राम जी। बस हम अपने राम जी के बल पर इस महान कार्य को करने के लिए चले आए हैं।
तो हमें राम जी हमारी सहायता करें। ठीक है, तो अब हम इस पहले श्लोक को देखते हैं। ये देखिए, ये है अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अच्छा जी, तो इसको हम वो अपनी जो अन्वय वाली अब ये जो भगवत गीता हम देख रहे हैं, इसको सब लोग अच्छी तरह समझ लें। ये भगवत गीता हमारी शंकर भाष्य सहित वाली गोरखपुर की भगवत गीता है, और जिसका नंबर 10 है, 10 नंबर है, और ये 11वें दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक पे अब हैं। और ये दूसरी वाली भगवत गीता 17 नंबर भगवत गीता जो है, ये अब हम इसको देखने लगे हैं। और इसमें 11वां श्लोक जो है वो निकाल के कहाँ गया, ये रहा। इसका लाभ ये होता है कि आपको इसमें इसके अन्वय मिल जाते हैं, अर्थात एक एक शब्द को पहले तोड़ा जाता है उसको। तो ये आप देख लेते हैं, अशोच्यान, अशोच्यान, अब ये जो जुड़ा हुआ है तो अन्वशोचः, अशोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादान, ये प्रज्ञावादान संधि के कारण श आ गया, वादान च भाष्यसे, तो ये आपको ब्रेकअप मिल गया, संधि विच्छेद कहते हैं इसको। फिर गतासून, गतासून अ न के अंदर है, अगतासूंश्च, ठीक है, ऐसे ब्रेक कर लेना है। न अनुशोचन्ति, न अनुशोचन्ति पंडिताः, अब ये हमको पहले श्लोक मिल गया, फिर संधि विच्छेद मिल गया। अब इसके बाद ये देखिए, इसमें एक एक शब्द का अर्थ सीधा दे रखा है, जिसको हम भाष्य से जब पढ़ेंगे तो हमें अच्छा समझ में आएगा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, त्वम अशोच्यान अन्वशोच, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। च प्रज्ञावादान भाषसे, और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु गतासून च अगतासून पंडिताः न शोचन्ति, जिनके प्राण चले गए हैं, गतासून उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ठीक है, अब हमने इसको शंकराचार्य जी के भाष्य से समझना है। तो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं इसको, न शोचा अशोचा भीष्म द्रोणादयः सद्वृत्तत्वात् परमार्थ रूपेण च नित्यत्वात् तान् अशोच्यान् अन्वशोचः अनुशोचितवान् असि, ते म्रियन्ते तन्निमित्तम् अहं तैः विना भूतः किम करिष्यामि राज्य सुखादिना इति। ठीक है, अब इसको हम यहाँ देखते हैं। देखिए, तो ये न शोच्या, तो भगवान पहला शब्द लेते हैं अशोच्यान। अशोच्यान कौन है, न शोच्या भीष्म द्रोणादयः, तो जो शोक करने योग्य नहीं है। अब ये बहुत ही बड़ी बात है कि भगवान कृष्ण जी ऐसा सोचते हैं कि ये जिनके विषय में अर्जुन शोक कर रहे हैं वो शोक करने योग्य नहीं हैं। तो जो शोक करने योग्य नहीं हैं वे कौन हैं? तो शंकराचार्य जी कहते हैं भीष्म द्रोण आदि। भीष्म पितामह
और द्रोणाचार्य और आदि कृपाचार्य आदि वो सब जो हैं वो शोक करने योग्य नहीं है, ऐसा प्रतिज्ञा है। अर्जुन कह रहे हैं शोक करने योग्य हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं वो शोक करने योग्य नहीं है। अब इसी से समझ में आना चाहिए कि एक ही वस्तु के विषय में दो दृष्टियां हैं। भगवान जिस दृष्टि से उनको देख रहे हैं वो ज्ञान की दृष्टि है। ज्ञान की दृष्टि से वही भीष्म द्रोण इत्यादि को देखा जाए तो वो शोक करने योग्य नहीं है, और अज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो वो शोक करने योग्य हैं। इससे हमें समझ में आता है कि एक ही वस्तु है, एक ही सत्य है, लेकिन दो लोग उसको देख रहे हैं, और एक अज्ञानी पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरा ज्ञानी पॉइंट ऑफ व्यू है। जो अज्ञानी का दृष्टिकोण है उससे वहाँ शोक होना चाहिए, और जो ज्ञानी का दृष्टिकोण है उससे शोक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये बात समझ में आ गई। इसलिए भगवान अर्जुन को ज्ञानी बना देंगे, तब अर्जुन भी शोक से मुक्त हो जाएंगे। जब वो शोक से मुक्त हो जाएंगे तब वो धर्म करेंगे, और धर्म वो निष्काम दृष्टि से करेंगे, और तब वो मोक्ष मार्ग पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार जो व्यक्ति शोक के कारण मोक्ष मार्ग से गिर गया था और संसार की मुखी हो गया था, उसको भगवत गीता पुनः मोक्ष मार्ग पे डाल देगी। यही भगवत गीता का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये अर्जुन हम हैं। ठीक है, हम इस संसार के विषय में शोक करते हैं, और भगवान हमको कह रहे हैं कि आप लोग इस जिनके विषय में शोक करते हैं वो शोक करने योग्य नहीं हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो क्यों भगवान आप ऐसा क्यों मानते हैं कि भीष्म और द्रोणाचार्य आदि शोक करने योग्य नहीं हैं? तो पहला उत्तर दिया गया, पहला हेतु दिया भगवान ने, कहा सद्वृत्तत्वात्, क्योंकि वह सद अर्थात परम सत्य की आज्ञा धर्म में स्थित हैं। अब ये बहुत ही विचित्र बात है। हमें लगता है कि जैसे गुड और बैड, कि कृष्ण जी के साइड पे जो लोग हैं वो गुड हैं और वो हीरो हैं, और जो दुर्योधन की तरफ जो लोग हैं वो बैड हैं। ठीक है, वो विलेन है। तो हमारी हिंदी फिल्म में एक पक्ष होता है गुड लोगों का, दूसरा होता है बैड लोगों का। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये है, स्वयं कृष्ण जी ऐसा कह रहे हैं कि हमारे सामने जो लोग खड़े हैं उनमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि जो विद्वान हैं वो धार्मिक लोग हैं, और वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अब देखिए, अगर धार्मिक लोग हैं तो उनको मारा क्यों जा रहा है? यही समझना है कि धर्म अपने अपने स्थान पे बने रहने को धर्म कहते हैं। उनकी दृष्टि से देखा जाता है तो वो जो हस्तिनापुर के दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं हर स्थिति में जो हस्तिनापुर के राजा की रक्षा करूंगा, कभी भी उनके विरोध नहीं करूंगा, तो वो अपनी प्रतिज्ञा से बद्ध हैं, और वो एक तो उससे बद्ध हुए वो हस्तिनापुर के राज की रक्षा कर रहे हैं। और द्रोणाचार्य जी जो हैं वो वहाँ के राजगुरु हैं, इसलिए वो भी अपने राज्य धर्म का पालन कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि वो दोनों सद्वृत्त हैं, वो धार्मिक लोग हैं, वो अपने धर्म को देखते हुए कार्य कर रहे हैं, उनको शोक नहीं हो रहा। देखिए, भीष्म अर्जुन को शोक हो रहा है कि ये मैं इनको मार दूंगा, लेकिन उनको शोक नहीं हो रहा कि हम अर्जुन को मार देंगे, और ये भी शोक नहीं हो रहा कि हम कृष्ण जी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। क्यों शोक नहीं हो रहा? क्योंकि ये लोग तत्वज्ञानी हैं। ठीक है, इसलिए ये आत्मा के तत्व को जानने वाले हैं, और इसलिए ये सद्वृत्त हैं और ये धर्म में स्थित हैं। ठीक है,
और इसलिए लेकिन भगवान के विरुद्ध लड़ते हुए भी ये परम सत्य नारायण के विरुद्ध नहीं है, इनको स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। दुर्योधन के पक्ष में लड़ने पर भी ये नरक की प्राप्ति नहीं करेंगे, क्योंकि ये धर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो भीष्म, तो दूसरे जो दुर्योधन के पक्ष में ये जो श्रेष्ठ जन है ये सद्वृत्त हैं। ठीक है, इसलिए जो व्यक्ति सद्वृत्त होता है उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसी को राम जी ने भरत जी को बताया था कि आपको दशरथ जी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सद्वृत्त हैं। पूरा जीवन उन्होंने सत्य धर्म का निर्वाह किया और वो अब सत्य लोक स्वर्ग लोक को गए हैं। इसलिए उन्होंने अपना जीवन ठीक प्रकार से जिया और समय आने पर शरीर छोड़ के अब वो उच्च लोक को, स्वर्ग लोक को चले गए हैं। तो इसका मतलब उनका जीवन सफल रहा। तो इसलिए उनके बारे में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो जाना ही है। लेकिन ये है कि क्या आप ऐसे जिए, क्या आपने स्वर्ग के जय के लिए कार्य किया? यदि आपने स्वर्ग के जय के लिए कार्य किया है तो फिर तो ये बहुत नॉर्मल है, आपने, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसलिए सद्वृत्त व्यक्ति के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? कितना बड़ा पॉइंट है। तो अब दुर्योधन आदि जो हैं वो सद्वृत्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं। तो क्षत्रिय धर्म पालन करने के लिए उनको कुछ देर तो स्वर्ग मिलेगा, और जो उन्होंने अधर्म कर रहे हैं, अधर्म पक्ष में हैं, उसके लिए वो नरक प्राप्त करेंगे। इसलिए सद्वृत्त जो है वो केवल द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य आदि जो श्रेष्ठ जन हैं, जो धर्म को देखते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये हेतु बनता है। तो हमारे लिए, हम जो शोक करते हैं, हमारे लिए सद्वृत्तता अभी नहीं है, क्योंकि हम अपने धर्म को भूले हुए हैं, हम अपने वैदिक धर्म को भूले हुए हैं, और हम केवल प्रैक्टिकलिज्म, बस नौकरियां कर रहे हैं और अपने मन से बनाए हुए धर्म के साथ जी रहे हैं। इसलिए सद्वृत्ति, ये भगवद गीता पढ़ने का अर्थ क्या है कि सद अर्थात परमात्मा, जो विराट आत्मा है, उनकी आज्ञा से जीने वाले व्यक्ति को सद्वृत्त कहते हैं। ना कि बाज़ार में जैसे मर्जी कमाया और बाज़ार धर्म का पालन किया और उसके बाद आके डोनेशन इत्यादि देना, वो सद्वृत्त है। हमारा वैदिक धर्म जो है वो भगवान विराट का यज्ञ है। यज्ञ में अपने स्थान में रहते हुए कार्य करना, उसको सद्वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसलिए तो जो व्यक्ति सद्वृत्त है उसके लिए शोक नहीं होना चाहिए। और दूसरा हेतु क्या दिया? दूसरा हेतु है परमार्थ रूपेण च नित्यत्वात्। इस दृष्टि से देखा जाए तो किसी के लिए भी शोक नहीं होना चाहिए। ये परमार्थ रूपेण नित्यत्वात् क्या है? क्योंकि आत्मा का परम सत्य का विचार करने पर, जब हम परम सत्य का विचार करते हैं तो जीवात्मा नित्य परमात्मा ही है। ठीक है, तब हमें विचार करने से समझ में आता है कि ये जिसको हम कह रहे हैं कि ये मर रहा है, ये मर जाएगा या मैं मर जाऊंगा, ये सब विचार जो है ये अज्ञान दृष्टि में है। आत्मा जो है वो जगत को व्याप्त करने वाला परम सत्य है। ये सारे जगत का जो आत्मा है वो दृष्टा साक्षी आत्मा है। जैसे स्वप्न में कोई भी मृत्यु हो जाए, लेकिन स्वप्न का दृष्टा परमात्मा जो स्वप्न के हर कैरेक्टर के अंदर है, वो स्वप्न में जितने लोग हैं उनमें युद्ध हो, कितने हजारों लोग स्वप्न में मर जाएं, फिर भी स्वप्न का आत्मा जो उन सभी स्वप्न के पात्रों को धारण करने वाला है, उसको मृत्यु नहीं होती, मृत्यु किसी को भी नहीं होती। इसलिए परमार्थ दृष्टि से देखें तो
हम नित्य हैं, आत्मा नित्य है, ऐसा ये भगवत गीता हमें बताएगी। इसलिए दो कारण हैं, भगवान ऐसा मानते हैं कि अर्जुन शोक ना करने वालों के लिए, जिनकी मृत्यु के कारण शोक नहीं होना चाहिए, शोक कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। दो दृष्टियां, सद्वृत्तत्वात् और परमार्थ रूपेण च नित्यत्वात्। ठीक है, अच्छा जी। तो अब आगे, अब है अन्वशोचः। तो पहला शब्द हमने देख लिया, पहला शब्द था अशोच्यान। अब आगे है अन्वशोचः। तान अशोच्यान अन्वशोचः अनुशोचितवान असि। ठीक है, ते म्रियन्ते। आप उन जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए शोक कर रहे हैं, वो मर जाएंगे मेरे कारण। ते म्रियन्ते अहम तैहि विना भूतः किम करिष्यामि। मैं उनके बिना क्या करूँगा, राज्य सुख आदि के द्वारा। ठीक है, तो उन ना शोक करने योग्यों के निमित्त ही अर्जुन आप शोक करते थे। ठीक है, तो भगवान ने उनसे कहा कि आप शोक क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो शोक करने योग्य नहीं है। और आप क्या सोच कर रहे थे, आप कह रहे थे ये मेरे हाथों मारे जाएंगे, मैं उनके रहित होकर राज्य आदि का क्या करूँगा, क्योंकि वही मेरे सुख के हेतु हैं। यदि वो ही चले गए तो फिर मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो आगे त्वम प्रज्ञावादान। ठीक है, च भाषसे। ठीक है, तो प्रज्ञावताम बुद्धिमताम वादान वचनानि च भाषसे। ठीक है, तुम वेद शास्त्र से जनित प्रज्ञा बुद्धि। तो अर्जुन ने बहुत सी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति कैसे धर्म संकरा के हम हेतु बन जाएंगे, धर्म संकरा से कितना विनाश हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कुल धर्म आदि सदा बने रहें और हम नरक की प्राप्ति ना करें। और ये लोग मूर्ख हैं, पर हम तो मूर्ख नहीं हैं। जो सज्जन व्यक्ति धर्म को जानने वाला है उसको क्या करना चाहिए, ये सब उन्होंने वैदिक बातें की। तो तुम वेद शास्त्र से जनित प्रज्ञा बुद्धि को जानने वालों के वचनों को भी बोल रहे हो। तो भगवान ने कहा, एक तो जो तत्व को जानने वाला है वो शोक नहीं करता, उससे लगता है कि आप अज्ञानी हैं। लेकिन जो आप ये शास्त्र की बातें बोल रहे हैं उससे लगता है आप ज्ञानी हैं। तो इसलिए तद एतद मौढ़्यम पांडित्यम च विरुद्धम आत्मनि दर्शयसि उन्मत्त इव इति अभिप्रायः। आप मूढ़ता और पांडित्यम, पंडित का भाव और मूढ़ अज्ञानी का भाव, च विरुद्धम दोनों एकदम अपोज्ड हैं, ऑपोजिट हैं, आत्मा में अपने आप में दिखा रहे हैं। तो उन्मत्त जैसे कोई व्यक्ति जिसकी मति ठीक ना हो उसके अनुसार आप कार्य कर रहे हैं। आप में ज्ञानी के समान बोल रहे हैं और अज्ञानी के समान व्यवहार कर रहे हैं। तो शोक जो आप प्रकट कर रहे हैं वो अज्ञानी के समान है और ज्ञानी के समान बोल रहे हैं। ऐसा विरोध, ये तो थिंकिंग एरर है, आपको जैसे करेक्ट थिंकिंग नहीं है, विरोध मति दोष का सूचक है। तो सच्चा पंडित कैसे व्यवहार करता है, यस्मात् गतासून अगतासूंश्च। तो जिस कारण से गतासून माने गत प्राणान, जिसके प्राण चले गए हैं, मृतान अर्थात जो मर गया है, और अगतासून अगत प्राणान, जिसके प्राण नहीं गए हैं, जीवित है। क्योंकि मरे हुए जो व्यक्ति मर गया है या जो व्यक्ति जीवित है, इन दोनों के निमित्त से आत्मा को जानने वाला शोक नहीं करता। क्यों नहीं शोक करता? च न अनुशोचन्ति पंडिताः आत्मज्ञाः। ठीक है, तो इसलिए यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि वो क्यों मानते हैं कि शोक करने योग्य नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा को जानने वाला है वो ऐसा सोच कर कि मर गया
या मर जाएगा, ऐसा दोनों स्थितियों में वो शोक नहीं करता। इसलिए भगवान ने सिद्ध किया कि अर्जुन आप आत्मा को नहीं जानते। ठीक है, तो कोई जल्दी नहीं करेंगे, अभी इस श्लोक को कल फिर से देखेंगे, आधा धीरे धीरे, अब से बहुत धीरे धीरे चलना है। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सीताराम। प्रणाम।